नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एसबी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 11th गुजराती सेकंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 14 है दादाजी, उसका तीसरा पार्ट आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे चैप्टर 14 दादाजी उसका तीसरा पार्ट। સ્ટેશન ભણીના રસ્તા પર વરની સાથે કલ્યાણી ચાલી જતી હતી. ઝરૂખામાં ઊભો ઊભો જીદુનાથ એ તરફ અનિમેષ જોઈ રહ્યો. અંધારા ઘેરા બનતા હતા. કલ્યાણી આગી પાછી છાયા જેવી પડછાયા જેવી બનતી હતી. આખરે ઝરૂખામાંથી એ દેખાતી બંધ થઈ. જીદુનાથે કપાળ પર હાથ ફેરવીને નીચે ઉતરી આવેલા વાળ ઊંચા કર્યા. દક્ષિણ દિશાએથી ફરફરાટ કરતો પવન વહેવા લાગ્યો. દૂરના કોઈ ઘર આંગણે લગ્નની શરણાઈ ગુંજી ઉઠી. હવે કાંઈ દેખાતું નહોતું. ઓરડાઓ સરી ગયા હતા. પાછળ રહ્યો હતો કેવળ સૂનો ઉદાસ અંધકાર. અંધકારમાં વન જંગલોની વચ્ચેથી રેલગાડી દોડી જતી હતી. ડબ્બામાં બેઠેલી કલ્યાણી શું વિચારતી હતી એનો એના પતિને ખ્યાલ નહોતો. ક્યારેક ક્યારેક એ કલ્યાણી સામે નજર ઊંચી કરી એક મીઠું સ્મિત વેરી ફરી નજર વાળી લે છે. કલ્યાણીની આંખની અટારીએ આંસુના તોરણ બંધાઈ ગયા છે. સ્મિતનો ઉત્તર વાળવા જાય છે ને એની આંખ છલકાઈ જાય છે. આંચકા સાથે એક મોટા સ્ટેશન પર ગાડી ઊભી રહી. અંધકારમાં બત્તીઓનો પ્રકાશ ઝબકે છે. ચારે બાજુ ઉતારુઓનો અવાજ અને કોલાહલ સ્વપ્ન જેવા લાગે છે. આ જંકશન હતું. અહીંથી ગાડી બદલવાની હતી, પણ બીજી ગાડી આવવાને હજુ 2 કલાકની વાર હતી. વેઇટિંગ રૂમમાં જઈને સૌએ ઘડીભર આરામ લેવાનો વિચાર કર્યો. કલ્યાણીના વરે એની આંખોમાં આંખો પરોવી મૃદુ સ્વરે કંઈક કહ્યું. કલ્યાણી કશું સમજી નહીં, પણ એને લાગ્યું કે એ થોડીવાર સૂઈ જવાનું કહે છે. એણે ડોકું ધૂણાવ્યું ને આરામ લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બીજા બધા પણ સૂઈ ગયા. કલ્યાણીની આંખો મીચાય નહીં. હૃદયમાં ઊંડે ઊંડે વેદના થતી હતી. એણે ચારે બાજુ નજર ફેરવી. બીજા પણ 2-3 કુટુંબો ત્યાં આરામ કરતા હતા. એને અકળામણ થવા લાગી. 2-3 પડખા ફેરવીને છેવટે ઉઠીને એ બહાર આવી. નિરભ્ર આકાશમાં તારા ચમકી રહ્યા હતા. ચારે બાજુ છૂટાછવાયા ઉતારુઓ પડ્યા હતા. કોઈક જાગતા વાતો કરતા હતા. કલ્યાણી વેઇટિંગ રૂમથી સહેજ આગળ આવીને થોભી ગઈ. દાદાજી શું કરતા હશે? એના મનમાં પ્રશ્ન ઉઠ્યો. દાદાજીનું માથું દુખતું હશે? એના મનમાં બીજો વિચાર આવ્યો. રાત્રે એમને પાણી કોણ આપશે? એનું દિલ બોલ્યું. સામે થોડા રેંકડીવાળા ઊભા હતા. એમાં એક બુઢ્ઢો હતો. દેહ પર ચામડી જાણે સંકોચાઈ ગઈ હતી. દાદાજી આવા જ લાગે છે, એણે મનમાં જ કહ્યું. વળી એને થયું કે દાદાજી અત્યારે શું करता હશે. स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते पर कल्याणी अपने पति के साथ चली जा रही थी और झरूखे में से जिदुनाथ खड़े होकर बिना पलके झपकाए उसे देख रहे थे. अब अंधेरा भी गहरा बन रहा था और कल्याणी भी अब दिखनी बंद हो गई थी. जब अंत में झरूखे में से वो दिखनी बंद हो गई तो जिदुनाथ कहते हैं कि अपने सर पर हाथ फेरकर नीचे उतर आए और अपने बालों को व्यवस्थित करने लगे. और दूसरी तरफ दक्षिण दिशा में से जो पवन है, वो हवा है, वो बहने लगी थी. और कहते हैं कि दूर किसी घर के आंगन में से शादी की शहनाई बज रही थी. अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. सब लोग चले गए थे. अब सिर्फ पीछे रह गया था केवल एक सूना उदास अंधकार. अंधकार भरे वन जंगलों के बीच में से ये जो ट्रेन है वो दौड़ी जा रही थी और डिब्बे में बैठी कल्याणी क्या सोच रही थी उसका उसके पति को भी ख्याल नहीं था. कभी कभी वो कल्याणी के सामने नज़र ऊंची यानी उठाकर थोड़ा सा स्मित देता था और फिर नज़रें फिरा लेता था. कल्याणी की आंखों से आंसू बह रहे थे. कहते कि उस स्मित का उत्तर यानी देने के लिए वो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं. कहते कि एक कहते धक्के के साथ
ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर आकर रुक गई। अंधकार में बत्तियों का जो प्रकाश है वो चारों ओर फैल रहा था और चारों तरफ से जो प्रवासी थे, जो ट्रेन में बैठे हुए लोग थे, उनकी आवाज़ और कोलाहल कहते कि जैसे स्वप्न जैसे लगने लगे थे। ये एक जंक्शन था, यानी मेन स्टेशन था और यहीं से उनको दूसरी ट्रेन बदलनी थी। लेकिन उस ट्रेन को आने के 2 घंटे अभी देरी थी। वेटिंग रूम में जाकर सबने आराम करने का सोचा। कल्याणी का जो पति है उसने आंखों आंखों में, यानी उस मृदु स्वर में उसे कुछ कहा, लेकिन कल्याणी कुछ समझ पाई नहीं। उसे लगा कि थोड़ी देर के लिए सो जाने के लिए कहा है। उसने अपनी यानी कि गर्दन हिलाई और कहते हैं कि फिर बाद में उसने आराम लेने का प्रयत्न किया। सब लोग भी सो गए। कल्याण की आंखें यानी कि बंद नहीं हो पाई। उसके हृदय में गहरी वेदना थी। उसने चारों तरफ जब अपनी नज़र घुमाई, कहते हैं कि दूसरे 2-3 और भी कुटुंब वहाँ पर आराम कर रहे थे। उसे बेचैनी होने लगी। उसने कहते हैं कि अपना कहते हैं कि यानी सोने की कोशिश की, लेकिन सो नहीं पाई और वो उठ गई और बाहर निकल आई। कहते हैं कि ऐसे निरभ्र यानी एक स्वच्छ आकाश के अंदर जो तारे हैं वो चमक रहे थे। चारों तरफ कहते हैं कि ये जो प्रवासी थे, जो बैठने वाले जो थे पैसेंजर्स, वो इधर-उधर पड़े हुए थे। कोई जग कर बातें कर रहा था। कल्याणी वेटिंग रूम से थोड़ी आगे आकर खड़ी रही और सोचने लगी कि उसके दादाजी क्या कर रहे होंगे। उसके मन में यही प्रश्न उठ रहा था कि दादाजी का सर दुख रहा होगा तो उनके सर में दर्द होगा तो, और उसके मन में दूसरा एक विचार आया कि रात को उन्हें पानी पीने की आदत है, उन्हें पानी कौन देगा। सामने कहते कि थोड़े रेंकड़ी वाले खड़े हुए थे, उसमें एक बुड्ढा भी था। कहते हैं कि उसकी जो देह की जो चमड़ी थी वो भी संकुचित हो गई थी। वो उसने सोचा कि उसके दादाजी भी ऐसे ही लगते हैं और उसे हुआ कि अभी यानी उसके मन में यही सवाल आया कि उसके दादाजी अभी क्या कर रहे होंगे। પોતાની સામે જોઈ રહેલી આ છોકરીને જોઈને બુઢ્ઢો રેંકડીવાળો એની રેંકડી લઈને એની આગળ આવ્યો. ડોસો મુસલમાન લાગતો હતો. કોમળ અવાજે એણે કહ્યું કે કાંઈ લેશે માં? આ સફરજન સરસ છે. ને એણે 2 સુંદર સફરજન સામે ધર્યા. કલ્યાણી એની સામે જોતી ઊભી રહી ગઈ. આવો જ અવાજ એણે પહેલાં ક્યાંક સાંભળ્યો છે. આ જ માયાળુ અવાજ, આવી જ કોમળ નજર, આ બરાબર દાદાજીનો જ અવાજ છે. કલ્યાણીને કંઈ ન બોલતા શાંત ઊભેલી જોઈને ડોસો બોલ્યો કે પસંદ ન પડ્યા? તો આ કેળા ખૂબ પાકા મધ જેવા ગળ્યા છે. પણ કલ્યાણી હજુ કંઈ બોલી નહીં. દાદાજી એના મનમાં શબ્દો ઘૂંટાતા હતા. એટલામાં જ એણે સાંભળ્યું કે ચાચાજી. આશ્ચર્યથી એણે અવાજની દિશામાં જોયું તો એક નાની 8 વર્ષની મીઠી છોકરી ડોસા ભણી દોડતી આવતી હતી. પાસે આવતા જ ડોસાએ તેને ગોદમાં ઉઠાવી લીધી. કહ્યું કે બેટી. એણે એના જ પેલા માયાળુ અવાજે પૂછ્યું. છોકરી એના કાલા સ્વરે બોલી कि माँ ने कहा चाचा जी को बुखार है, रात में फिरने से ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनको घर ले आ. क्यों चाचा, घर जाएंगे ना? डोसाए वहालથી એના માથા પર હાથ ફેરવતા કહ્યું કે હા બેટી, જરૂર जाएंगे. છોકરીએ તેનો હાથ પકડ્યો. ચાચાજી, आपके हाथ खूब गर्म लगते हैं. ડોસાએ એને નીચે ઉતારતા કહ્યું કે હા બેટી, ઠહેર, અભી આતા હું. પવનની એક તીવ્ર લહેર આવી. ડોસાનું તાવવાળું શરીર કંપી ઉઠ્યું. કલ્યાણી દુઃખથી વિચલિત બની ગઈ. ચિત્કાર કરીને બોલી કે દાદાજી, તમે પણ માંદા છો. ડોસો આ સાંભળીને આશ્ચર્યથી એની સામે જોઈ રહ્યો. કલ્યાણીના ચહેરા પર ગાઢ વેદના જોઈને એ દુઃખ પામ્યો હોય એમ કંઈક બોલવા જતો હતો. એટલામાં જ બીજી બાજુથી એકદમ કોલાહલ સંભળાવા લાગ્યો. થોડા ઉતારુઓ બેઠા થઈ ગયા. કેટલાક સામાન એકઠો કરવા લાગ્યા. बीजी बाजू से गाड़ी आवी रही थी. अपनी ओर देखने वाली उस लड़की को देखकर ये जो बूढ़ा रेंकड़ी वाला है वो अपनी रेंकड़ी लेकर उसके सामने गया. वो मुसलमान लग रहा था. कोमल आवाज़ से उसने कहा कि कुछ लोगी, ये जो सेब है बहुत अच्छे हैं. और उसने 2-3 सेब निकाल कर उसके सामने रखे
कल्याणी उसके सामने देखती ही रही। कहते कि ऐसा ही आवाज़ उसने कहीं और सुना हुआ है। यही कहते कि प्रेमाल यानी प्रेम से भरी मधुर आवाज़ और ऐसी ही कोमल नज़र, बराबर उसे ये सारी चीज़ें अपने दादाजी से मिलती जुलती लगी और उसे लगा कि ये आवाज़ उसकी दादाजी की ही आवाज़ है। कल्याणी ने कुछ भी उसने बोला नहीं, तो शांत खड़ी हुई देखकर ये जो बूढ़ा है उसने कहा कि तुझे पसंद ना आया हो तो ये जो केले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मीठे हैं। लेकिन कहते हैं कि वो कुछ भी बोली नहीं, सिर्फ उसके मुंह से उसके मन के अंदर एक ही शब्द गूंज रहा था, दादाजी। और ये जो शब्द है वो उसके मन में ये बार बार यही शब्द उसमें यानी गूंज रहे थे। और उतने में ही उसने सुना चाचा जी। आश्चर्य से उसने उस आवाज़ की दिशा में देखा तो एक छोटी सी 8 साल की बच्ची उस बूढ़े की तरफ दौड़ती आ रही थी। उसने पास में आकर कहा, यानी वो जैसे ही वो पास में आई और बूढ़े ने उसे उठा लिया और कहा कि क्यों बेटी। उसने उसी की भाषा में यानी कि एक प्रेमाळ आवाज़ में उसे पूछा। तो बच्ची ने कहा कि माँ ने कहा है कि चाचा जी को बुखार है, रात में फिरने से ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनको घर लेकर आ। क्यों चाचा, घर जाएंगे ना। डोसा बहाल थी, यानी कि ये जो बूढ़ा है उसने बड़े बहाल से प्रेम से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि हाँ बेटी, हम ज़रूर जाएंगे। यानी बच्ची ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि चाचा जी, आपके हाथ तो बहुत गर्म लग रहे हैं। तो बूढ़े ने उसे नीचे उतार कर कहा कि हाँ बेटी, ठहर, अभी आता हूँ। हवा की एक जो तीव्र लहर के वहाँ आई और ये जो बूढ़े का जो शरीर है जो बुखार से कांप रहा था, कहते हैं कि इस हवा के झोंके से वो कांप उठा। कल्याणी भी अपने दुख से विचलित हो गई और कहते हैं कि उसके मन से, उसके मुंह से एक आह भरी चित्कार यानी कि आवाज़ निकल आई कि दादाजी, आप भी बीमार हो। ये सुनकर ये जो बूढ़ा है आश्चर्य से उसके सामने देखता रहा। कहते हैं कि कल्याण के चेहरे पर एक दुख यानी कि वेदना देखकर उसे भी कैसे जैसे कि दुख का पता चल गया हो और वो उसे कुछ कहने जाए उससे पहले ही दूसरी तरफ चारों ओर कोलाहल सुनाई देने लगता है। और जो थोड़े जो पैसेंजर थे वो खड़े हो गए थे और कई पैसेंजर अपना सामान इकट्ठा करने लगे थे, क्योंकि दूसरी तरफ से एक जो ट्रेन है वो आ रही थी। કલ્યાણી આ બધું જોઈ રહી. દૂરથી ગાડી ધસી આવી રહી હતી. આ ગાડી કઈ બાજુ જશે, એણે પેલા ડોસાને પૂછ્યું. બાદલપુર. પોતાના જ ગામ ભણી ગાડી જઈ રહી હતી. દાદાજીને કોણ પાથરી આપશે, વળી એનું મન બોલ્યું. ગાડી આવી પહોંચી. સ્ટેશન પર ચારે બાજુ પાછો અવાજ અને કોલાહલ વ્યાપી ગયો. ધક્કામુક્કી કરતા ઉતારુઓ ચડતા હતા. પેલો ડોસો ઊભો થઈને રેંકડી આગળ લઈ જવાનું કરતો હતો. એટલામાં એ અટક્યો. એણે પાછળ જોયું કે પેલી છોકરી એના પહેરણની ચાળ પકડીને બોલતી હતી કે નહીં ચાચાજી, ઘર ચલો, માને કહા હૈ બુખાર बढ़ જાયેગા, ચલો ના ચાચાજી. કલ્યાણીનું મન હાહાકાર કરી ઉઠ્યું. એની નજર સમક્ષ જીદુનાથનો જીર્ણ થઈ ગયેલો દેહ દેખાવા લાગ્યો. એને થયું કે દાદાજી સૂતા સૂતા પોતાની પાસે પાણી માંગી રહ્યા છે. ક્ષીણ કંઠે આવતો એ અવાજ એના કાન પર પડે છે કે કલ્યાણી બેટા, પાણી આપશે. એ વિહવળ બની ગઈ. પેલી છોકરી હજુય ડોસાને ખેંચી રહી હતી. ઘર ચલિયો ચાચાજી, આપકે હાથ ખૂબ ગરમ હોતે જા રહે હૈ. સામે ટ્રેન ઊભી હતી. કલ્યાણી હવે થોભી શકી નહીં. આ ગાડી બાદલપુર જાય છે. ડોસાનું વાક્ય એને યાદ આવ્યું. પાગલની જેમ એ દોડતી ગઈ. गाड़ी बारणું उगाड़ी એમાં चढ़ी गई. कल्याणी ये सब देख रही थी और दूर से ये जो गाड़ी आ रही थी और ये जो गाड़ी है वो किस तरफ जाने वाली है, ये प्रश्न उसने उस बूढ़े से पूछा। तो उसने कहा कि बादलपुर, और अपने ही गांव की तरफ ये गाड़ी जा रही थी। दादाजी को कौन बिस्तर लगा देगा। और इस प्रकार वो मन के अंदर एक आवाज़ उठाई,
गाड़ी आ पहुंची है। स्टेशन पर चारों तरफ यानी चारों ओर कहते कि वही आवाज़ और कोलाहल फैल गया है। लोग धक्के लगाकर कहते कि ये जो पैसेंजर वो चढ़ रहे थे, वो जो बुढ़ा है वो खड़ा होकर अपनी रेंकड़ी आगे ले जाने का सोच रहा था, और उतने में ही वो जो बच्ची है उसने उनको रोक लिया। कहते कि उन्हें पीछे से रोक कर कहा कि नहीं चाचा जी, घर चलिए, माँ ने कहा है कि बुखार बढ़ जाएगा, चलो ना चाचा जी। कल्याणी का जो मन है कहते कि वो दुखी हो गया, चित्कार कर उठा। उसकी नज़र के समक्ष जीदूनाथ का जो जीर्ण हुआ देह उसे दिखाई देने लगा, और उसे हुआ कि दादाजी सोते सोते उसके पास पानी मांग रहे हैं। कहते हैं कि क्षीण होते हुए आवाज़ यानी उसके कानों पर पड़ रही है कि भाई कल्याणी बेटा पानी तो दे। और इस प्रकार वो एकदम विह्वल यानी कि दुखी हो गई है, और ये जो बच्ची है अभी भी उस बूढ़े को खींच रही थी और कह रही थी कि घर चलिए चाचा जी, आपके हाथ खूब गर्म होते जा रहे। सामने ट्रेन खड़ी थी। कल्याणी अब अपने आप को रोक नहीं पाए। ये गाड़ी बादलपुर जा रही है। जो बूढ़े का ये वाक्य उसे याद आया, और पागल की तरह वो उसमें दौड़कर चढ़ गई, और चढ़कर जो गाड़ी का जो दरवाज़ा था वो खोलकर वो उसमें चढ़कर बैठ गई। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।